हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 24 देखेंगे। हम लोग पार्ट 23 तक देख चुके हैं। पार्ट 24 में आज देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार प्रश्न पर चर्चा होगा। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। 6 है, 216 है, 5 है, यहाँ पर क्या होगा। दूसरा है निम्नलिखित में से भिन्न पद का चयन कीजिए। 8 है, 27 है, 64 है, 100, 125, 216, 343। देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है ज्ञात करना है इस फिगर में। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, बैंकिंग, एसएससी, एसएससी जीडी, आपका बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बीएसएससी, सीपीओ, एमटीएस, आर्मी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आपका है पंजाब, भंगड़ा, गुजरात, क्या होगा। तो पंजाब से भंगड़ा को रिलेट कीजिए, तो उसी प्रकार गुजरात का घूमर होगा, कथक होगा, बिहू होगा, गरबा होगा। यह डांस फॉर्म है आपका पंजाब का भंगड़ा, उसी प्रकार गुजरात का गरबा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पंजाब का होता है भंगड़ा, गिद्धा भी होता है, गुजरात का गरबा होता है, डांडिया भी होता है। तो इसमें आपका पंजाब का भंगड़ा था, गुजरात का ऑप्शन में गरबा था, तो गरबा ऑप्शन सही हो गया। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। 6 है, 216, 5 क्वेश्चन मार्क, 75 होगा, 150, 50, 125। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये 6 है, 216 है, 6 का आप घन कीजिएगा यानी क्यूब कितना होगा। 6 गुना 6 गुना 6 तो हो जाएगा 216। तो उसी प्रकार 5 का क्यूब कर दीजिए यानी 5 गुना 5 गुना 5 तो बराबर हो जाएगा 125। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एग्ज़ाम में इतना करना नहीं है, कम से कम 20 तक तो घन याद रखना ही पड़ेगा और स्क्वायर तो 30 तक, तब एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। आंसर कुछ सेकंड में ही निकल जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। 283, 94, 31, 10 क्वेश्चन मार्क, 3 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 4 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इधर से घटाते हुए जाइएगा तो समय लग जाएगा। क्वेश्चन को देखिए और देखकर ही समझिए कि इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे जो आसानी से सॉल्व हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिए और बस घटाना स्टार्ट कर दिए। 283 माइनस 94, फिर 94 माइनस 31, 31 माइनस 10, तो इसमें समय बहुत लग जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और उसको गौर से देखिए कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। ना कुछ समझ में आए तब फिर आप घटाइए जोड़िए, या इधर से इस तरफ से जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इस तरफ से जाएंगे, इधर से आसानी होगा क्योंकि छोटा अंक है। देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसको यहाँ से उठाइए। 10 से कितना किया गया है 31, तो 10 से 31 किससे होगा, गुना 3 होगा और प्लस 1 होगा। अब 31 से 94 जाइए तो 31 गुना 3 अब प्लस 1, 31 या 93 प्लस 1 94 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 94 गुना 3 करिए, तो पूरा गुना नहीं भी कीजिएगा तो देखिए 94 गुना 3 कीजिएगा। इसका पहला अंक क्या है, 4 है। अब 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा लास्ट में यानी 12 होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, इसमें भी एक जोड़े, इसमें भी एक जोड़े, तो पहला अंक में ही एक जोड़ के देख लेते हैं। 2 1 3 हो जाएगा,
तो देखिए यहाँ पर 3 है, पूरा नहीं जोड़ेंगे, ऐसे गुना करके पहला डिजिट से ही लास्ट में 3 आ गया, तो देखिए 3 है, पूरा गुना कीजिए, समय लग जाएगा, कर लीजिए। 94 गुना 3 प्लस 1, तो 94 गुना 3, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 1 28, 282, अब प्लस 1, देखिए हो गया ना 283। तो वही करना है, पहला डिजिट ही गुना करना है, 4 से 3 12 हो गया, लास्ट डिजिट 1 हो गया, सॉरी 4 तिया 12 हो गया था 2, इसमें 1 जोड़ देना था तो 3 हो गया, तो इसका लास्ट डिजिट 3 था। तो अब यहाँ क्या हुआ, गुना 3 प्लस 1 गुना 3 प्लस 1, तो आप ऑप्शन ए को चेक कर लीजिए, 3 है, इसको 3 गुना 3 प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, अब प्लस 1 10 हो गया, तो यही सही हो गया, ऑप्शन 1 ही। अगर ऑप्शन नहीं चेक करते, समय लगेगा उसमें, तो आप 10 को किस चीज़ से गुना करके 1 कीजिएगा जो 10 आ जाएगा, तो उस प्रकार भी 3 गुना 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 तिया 9 1 10, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब देखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तैरना है, चलाना है या चालन, जिसको इंग्लिश में ड्राइविंग बोलता है, गोताखोरी है, आपका नौ चालन यानी नाव जो चलाता है समुद्र में या नदी में, उसको जल यात्रा लिख दिया गया है, समझने में आसानी होगा। तैरना, चालन, गोताखोरी, नव चालाना। तो देखिए इसमें अलग कौन हो जाएगा, अलग हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ड्राइविंग। वो इसलिए होगा कि देखिए तैरना कहाँ होता है, नदी में, समुद्र में। आपका गोताखोरी कहाँ होगा, ये भी समुद्र में, नदी में। आपका नाव चलाना, नाव भी आप कहाँ चलाएंगे, समुद्र में, तालाब में, नदी में। ये सब क्या हुआ, ये सब जल से संबंधित हो गया। तैरना भी जल से, गोताखोरी भी जल से, नाव चलाना भी जल से। और ऑप्शन बी जो है ना ड्राइविंग, ये तो सड़क पे या कुछ और रिलेट कर सकते हैं, तो ये सब अलग हो जाएगा आपका बी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं पाँचवा प्रश्न, इसमें कह रहा है विषम शब्द ज्ञात कीजिए, तो विषम हो गया बी। पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है, अगर आज सोमवार है तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए आज क्या कह रहा है, सोमवार, आज सोमवार है, ठीक है। आज अगर सोमवार है तो कल के बाद, यानी सोमवार में कितना प्लस होगा, कल के बाद कौन सा दिन होगा। कल तो पहले एक दिन हो जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए। कल जाने के लिए एक दिन ऐड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो फिर कल के बाद यानी 1 और ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो सोमवार के बाद क्या होगा, 1 करेंगे मंगल, मंगल के बाद फिर 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, बुध। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बुधवार। देखते हैं छठा प्रश्न। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी और चौथी संख्या का क्रमशः पहले और तीसरे संख्या से है। कहने का मतलब ये 15 है, तो 15 से इसका जो संबंध है उसी का 27 से इसके साथ है, तो 43 का इस चारों ऑप्शन में से किसके साथ होगा। देखिए क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन में क्या है, 15 है, तो यहाँ पर है देखिए 13 और 65, ठीक है। आपको इसमें 15 कहीं दिख रहा है, 13 और 65 में दिख रहा है, कहाँ पर, शुरू में देखिए 1 है और फिर लास्ट में 5 है ना। कलर अलग ले लेते हैं। देखिए शुरू में आपका 1 है और लास्ट में 5 है। इसमें भी देखिएगा 2 है 7 है, यहाँ भी देखिए शुरू में 2 है लास्ट में 7 है, तो यहाँ भी 4 3 है, तो हम लोग शुरू में 4 कर देते हैं, लास्ट में 3 कर देते हैं। तो इस तरह का किस ऑप्शन में है, इससे तो आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें भी शुरू में है, आंसर भी सटीक दिया गया है। देखिए इसमें भी 4 से 3 है लास्ट में, इसमें भी 4 3 है, सिर्फ इसमें नहीं था, तो एक ही ऑप्शन हम लोग छंट पाए, फिर और निकालना पड़ेगा। अब देखिए बीच में क्या है, 36 है, तो 36 कैसे होगा, 5 और 1 है ना, इसको जोड़ दीजिए, 5 + 1 बराबर हो जाएगा 6, और इसको स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 36, तो वही बीच में 36 है। अब देखिए यहाँ 27 है, यहाँ बीच में 81 है, तो 2 और 7 जोड़ दीजिए
2 और 7 कितना हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 9 81। देखिए वही यहाँ पर 81 है, तो वही हम लोग 4 और 3 7 कर देंगे। 4 + 3 बराबर हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 49। इस क्वेश्चन का आंसर यानी बीच में 49 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 44 93। 44 93 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया 44 93। इसमें कुछ नहीं किया है, इस क्वेश्चन में सिर्फ 15 था तो शुरू में 1 लिख दिया, लास्ट में 5 लिख दिया, और बीच में ये दोनों को जोड़कर स्क्वायर कर दिया। वही चीज़ यहाँ भी किया। 27 था, शुरू में 2 लिख दिया, लास्ट में 7 लिख दिया, और ये दोनों को जोड़ दिया, स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार हम लोग यहाँ 4 था 3 था, शुरू में 4 लिख दिए, लास्ट में 3 लिख दिए, और दोनों को जोड़े, 4 3 7 हो गया, 7 का स्क्वायर कर दिए तो 49 हो गया। 44 93 ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाता है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। कौन सा बदलना है, प्लस को माइनस करना है और माइनस को प्लस, और फिर यहाँ पर गुणा को भाग, तो यानी गुणा को भाग के साथ और भाग को गुणा के साथ दोनों को परस्पर बदलना है। देखिए यहाँ पर क्या है 45 है, 45 है गुना 15 है, तो यहाँ गुना को किसके साथ करना है, भाग के साथ, तो 45 भाग 15 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है भाग 40 है, तो भाग को गुना लिखना है। यहाँ पर कहा है ना कि परस्पर बदल दिया जाए, यानी दोनों को, गुना का भाग हो जाएगा और भाग का गुना हो जाएगा। इसका ये इसका ये, तो वही किए, यहाँ गुना था भाग कर दिए और भाग को गुना कर दिए। उसके बाद देखिए क्या था 40 माइनस प्लस है, तो यहाँ प्लस को माइनस करना है और माइनस को प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, हो जाएगा 30, और फिर यहाँ प्लस है तो इसको माइनस करके 5 करना है। ठीक है, अब ये समीकरण को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ का क्रिया करेंगे, इसमें तो आपको भाग ही है, भाग से ऊपर कुछ है नहीं, तो पहले भाग वाला कीजिए। तो 45 को आप 15 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुना 40 प्लस 30 माइनस 5। उसके बाद अब गुना वाला क्रिया करिए, तो 40 दिया 120 प्लस 30 माइनस 5, तो 120 और 30 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, प्लस वाला होगा। पहले भाग वाला किए, फिर गुना वाला किए, अब प्लस वाला कीजिए। 120 और 30 कितना हो जाएगा 150, 150 माइनस 5 145। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 145। देखते हैं 8वां प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी आधार पर संबंधित है, जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पाइप है, बेलन है, चांद है, यहाँ पर क्या होगा रात, तारे, पृथ्वी, गोला। तो पाइप बेलन से किस प्रकार संबंधित है, पाइप और बेलन गोलाकार होता है। ठीक है, उसी प्रकार चांद क्या होगा, तारे नहीं होगा, पृथ्वी नहीं होगा, रात नहीं होगा, गोला हो जाएगा चांद भी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पाइप बेलन के साथ संबंधित है, उसी प्रकार चांद गोला के साथ संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न। कराए निम्नलिखित में से भिन्न पद का चयन कीजिए। देखिए 8 है, 27 है, 64 है, 100 है, 125, 216, 343। तो कह रहा है इसमें भिन्न कौन सा है उसका चयन कीजिए। ये 8 है, 27 है, 64 है, तो देखिए ये 8 है, ये 2 का क्यूब है, 27 है 3 का है क्यूब, 64 है तो 4 का क्यूब, 100 है ये किसी का है, ये तो 10 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर 125 5 का क्यूब, 216 6 का क्यूब, 343 7 का क्यूब। देखिए 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का सब क्यूब है, लेकिन आपका ये 100 जो है ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
देखते हैं 10वां प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्या है यहाँ पर? डी है, पी है, ए है, वाई है। देखिए इसको फिर से पूरा प्रश्न को देखना है, ये नहीं कि देख लिए और फिर बनाना भूल गए। डी का 4 कर दिए प्लेस वैल्यू, पी का 16 कर दिए, ए का 1 कर दिए, वाई का 25 कर दिए, और फिर आपका ई का 5 किए, ओ का 15 कर दिए, बी का 2 कर दिए, एक्स का 24 कर दिए। ठीक है, ऐसे करके अब खटाखट 4 प्लस 1 हो गया 16, माइनस 1 हो गया 12, 1 प्लस 1 हो गया 25, माइनस 1 हो गया, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये तो करते हुए जाइएगा तो आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन समय लग जाएगा। देखिए इसमें क्या है, हर प्रश्न में कुछ ना कुछ रहता है, उसको पकड़ने का कोशिश कीजिएगा जिससे कि जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए डी था, डी के बाद क्या किया है? ई किया है, तो माइनस 1 हुआ है, वो अभी देख ही लिए। तो डी के बाद ऐसे चलिए, डी के बाद ई, सॉरी प्लस 1 हुआ है, माइनस बोल दिया, प्लस 1 हुआ है, डी प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5, ई हो गया। अब ई के बाद देखिए एफ हुआ है, प्लस 1 हुआ है। ठीक है, हुआ है ना, डी के बाद ई के बाद एफ। अब एफ के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जी देखिए आप किस आंसर में है? ऑप्शन ए में भी नहीं है, ये कट गया। ऑप्शन सी में भी नहीं है, ये भी कट गया। डी में भी नहीं है, ये भी कट गया। तो देखिए आंसर आपका बी निकल गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि किसी में नहीं है। समय कम रहे तो इसी तरह से आंसर निकाल के लगा के निकल जाना है। अगर पूरा सॉल्व करना है तो चलिए इसको पूरा सॉल्व करते हैं। डी का 4, पी का 16, ए का 1, वाई का 25, ई का 5, ओ का 15, बी का 2, यहाँ पर हो जाएगा 24। देखिए 4 से 5 प्लस, कलर अलग ले लेते हैं, आपका 4 से 5, 16 से 15 माइनस 1, 1 से 2 तो प्लस 1, आपका यहाँ 25 से 24 तो माइनस 1, यानी एक बार प्लस 1, एक बार माइनस 1, एक बार प्लस 1, एक बार माइनस 1। यहाँ भी देखिए वही हुआ है, ई ओ बी एक्स है। ई का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5, ओ का हो जाएगा 15, बी का हो जाएगा 2, एक्स का हो जाएगा, अभी लिखे हैं एक्स का 24। हो जाएगा यहाँ पर 24 लिख दिए। अब इसका देखिए एफ है 6 हो गया, यहाँ पर एन है 14 हो जाएगा, सी है, सी का 3 हो जाएगा, डब्लू है, डब्लू का आपका कितना हो जाता है 23। देखिए +1 -1, आपका +1 यहाँ -1। ठीक है, उसी प्रकार अब इसका कर दीजिए। एफ का 6 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, आपका सी का 3 हो जाएगा, और डब्लू का अभी लिखे थे इधर पीछे आया था क्या? नहीं, यानी 24 लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका मान? सॉरी ये गलत हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर 23 होगा ना। ठीक है, अब देखिए इसको -1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नहीं, शुरू में +1 करना है, गड़बड़ा क्यों रहा है? +1 करना है, सब में +1 किए तो 7 हो जाएगा। 14 में -1 करेंगे 13 हो जाएगा। 3 में +1 कर देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर -1 कर देंगे लास्ट में तो 22 हो जाएगा। देखिए क्या क्या हो गया, 7 हुआ, 7 किसका होता है प्लेस वैल्यू? जी का। 13 हुआ, 13 किसका होता है? एम का। आपका 4 हुआ, 4 किसका होता है? डी का। 22 हुआ, 22 किसका होता है? भी का। तो यहाँ से आ गया ना जी एम डी भी, वही तो है बी में जी एम डी भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना नहीं करेंगे हम लोग। सीधा यहाँ से गए, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद +1 कर दिए। ठीक है,
बस हो गया, कहानी ख़त्म। इसका जी था एक ही में, अगर 2 गो में रहता था हम लोग 2 गो चेक करते। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं 11वां नंबर। 11वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ACE, HJL, OQS, यहाँ पर क्या होगा? ACE 1 3 5 ई है। फिर आपका HJL 8 10 12। देखिए 1 से 8 हो गया है +7, 3 से 10 हो गया है, यहाँ भी +7, 5 से 12 हो गया, यहाँ भी +7, सभी में +7 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग भी +7 कर दीजिए। ओ में, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 15, 15 + 7 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 22। 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है? भी का। तो देखिए ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन सी कैंसिल आउट हो गया, यानी भी होगा शुरू में, तो इसमें भी है। ठीक है, अब दूसरा फिर चेक कर लीजिए। दूसरा में भी 7 जोड़ना है। दूसरा क्या है? क्यू है। क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है? क्यू का 17 होता है। 17 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 24। 24 किसका होगा? एक्स का। एक्स कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूरा नहीं सॉल्व किए, पूरा क्यों करेंगे? इसी से आंसर निकल गया, तो करिए पूरा। चलते हैं पूरा करते हैं फिर से। ए हो जाएगा 1, सी हो जाएगा 3, ई हो जाएगा 5। यहाँ तो देख ही लिए थे, सब में +7 हुआ था। अब इसमें नहीं चेक किए थे तो इसमें भी करके देख लेते। एच है शुरू में, तो एच का हो जाएगा 8, जे का हो जाएगा 10, एल का हो जाएगा 12, और यहाँ क्या था? OQS। ठीक है, तो आप यहाँ लिखते हैं मान ओ का होता है 15, क्यू का होता है 16, 17, और आपका एस का होता है 19। देखिए है ना, 8 7 15, 10 7 17, 12 7 19। इसीलिए नहीं किए, सीधा ओ से चले गए। ओ में 7 जोड़ दिए, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, 15 में आप 7 जोड़ दिए तो हो गया 22। 22 किसका प्लेस वैल्यू? भी का। तो भी देखे थे, ए में नहीं था, सी में नहीं था, कैंसिल। अब ये दोनों में है, तो दोनों है तो एक अंक और चेक करेंगे। तो क्यू था, क्यू का प्लेस वैल्यू 17, 17 में 7 जोड़ दिए हो गया 24। 24 किसका होता है? एक्स का। तो यहाँ पर भी के बाद एक्स होना चाहिए, तो ऑप्शन डी में था भी के बाद एक्स, तो ऑप्शन डी सही हो गया। देखते हैं 12वां प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं वही संबंध दर्शाती है जो निम्नलिखित संख्या तय द्वारा दर्शाया गया है। कहने का मतलब है 15 है, 22 है, 29 है, इसमें जो भी संबंध है उसी प्रकार का संबंध इसमें होना चाहिए। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें क्या होता है ना कि सेम लॉजिक नहीं लगता है। कहने का मतलब है कि 15 के बाद 22 हो गया, 22 के बाद 29 हो गया, तो प्लस हुआ है ना। अब 15 में कितना जोड़ा है? 7। 22 में कितना जोड़ा है? 7। तो आंसर में कोई ज़रूरी नहीं कि 7 7 7 ही होना चाहिए, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि प्लस में होना चाहिए। जितना नज़दीक पहुंच सकते हैं, अधिकतम मान। हम परसों शायद क्वेश्चन है जो दिए थे, हाँ परसों ही जो क्लास हुआ है 19 या पार्ट 18, उसमें इस तरह का कम से कम 5 क्वेश्चन कराया गया है। आप लोग पीछे जाके वीडियो निकाल के देख सकते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन कंटिन्यू इस तरह का दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह बनता है। देखिए 15 है, 22 है, 29 है। ठीक है, 15 के बाद 22 है, +7 है, 22 के बाद 29 है, यहाँ भी +7 है। तो अब इसमें देखिए 9 के बाद क्या है? 9 है, 13 है, 17 है, तो 9 + 4 है, 13 + 4 है। ठीक है, अब 44 के बाद 67 है, 67 के बाद 17 है। अब देखिए यहाँ पर 44 के बाद तो प्लस हुआ है, लेकिन 67 के बाद 17 हो गया, माइनस हो गया, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 21 के बाद 41 हुआ है, 41 के बाद 49 हुआ है, तो 21 के बाद 41 है, तो इसमें 20 जोड़ा है, और इसमें कितना जोड़ा है? आपका 41 में 8 जोड़ा है, ये डिफरेंस हो गया। ये 20, ये 8, यहाँ पर 7 7 है। ठीक है,
अब यहाँ 17 से 42 है, 42 से 38 है, ये माइनस हो गया 42 के बाद, तो ये नहीं होगा। तो आपका बी भी नहीं हुआ, डी भी नहीं हुआ, आपका ये में भी अलग था, एक बार 20 जोड़ा था, एक बार 8 जोड़ा था, जबकि यहाँ पर 7 7 था। तो हम लोग का ए वाला में देखिए 9 13 17 है, ए में है ना 9 13 17, इसमें 2 बार 4 4 जोड़ा है, 7 7 तो नहीं जोड़ा है लेकिन 4 4 जोड़ा है। तो इसका आंसर वही ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ रहता अधिकतम मान, मतलब नज़दीक हो जिसका अधिकतम तय मान, वही हुआ, संख्या तय द्वारा दर्शाया गया है। तो आपका ए सही हो जाएगा। देखते हैं 13वां प्रश्न। लिखा है यदि BASE 27 है तो COLLECTION किसके बराबर होगा? 107, 108, 110, 111। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। प्लेस वैल्यू लिख के ऐड किया है या गुना किया है या कुछ किया है, देखते हैं। आपका यहाँ पर है BASE, ठीक है, बी का 2, ए का प्लेस वैल्यू 1, आपका एस का 19, ई का हो जाएगा 5। तो देखिए 2 + 1 + 19 + 5, 2 1 3, 3 और 19 22 और 5 27, 27 हो गया। सभी का प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दिया है, तो हम लोग भी सभी का प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ देंगे। तो सी है, सी का प्लेस वैल्यू 3, ओ का 15, डबल एल है तो हो जाएगा 12, 12, ई का हो जाएगा 5, आपका सी का हो जाएगा 3, टी का हो जाएगा 20 यानी 20, आई का हो जाएगा 9, आपका ओ का हो जाएगा 15, एन का हो जाएगा 14। सबको जोड़िए, 3 और 15, 15 3 18, 18 और 12 12 24, यानी 18 12 30 12 42, 42 और तो आपका 5 47, 47 और 3 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, 70 और 9 आपका 79, 79 और 15 और 14 29। तो 79 में 29 जोड़ दीजिए, 9 9 18, 7 2 9 1 10, 108 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 108। सभी का प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दिया है। तो प्लेस वैल्यू एकदम याद रखिए, तुरंत लिखिए और उसको जोड़िए। देखते हैं 14वां प्रश्न। कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में JUNIOR को 6 लिखा जाता है, LABOURER को 8 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में JOSEPHINE को कोड क्या होगा? चलिए इसका कोड क्या होगा पता करिए। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ देख लीजिए पहले कितना वर्ड है, यानी अल्फ़ाबेट है JUNIOR, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है। क्या यही करके लिख दिया है क्या? इसमें चेक कर लीजिए। आपका L है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ यहाँ भी 8 किया है। तो हम लोग भी इसको गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 9। देखकर ही समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ना ही कहता है कि क्वेश्चन को पढ़ना ही आधा सॉल्व हो जाता है पढ़ने से ही, ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। देखिए वही था ना, 6 था तो 6 कर दिया, अभी प्लेस वैल्यू लिखते घटाते तो बहुत समय लगता। देखिए और कोशिश कीजिए कि क्या किया गया है, उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो ऑप्शन डी हो गया। इसमें 9 गो था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑप्शन डी सही हो गया। देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है लुप्त संख्या को चुनें। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है बीच में। तो जब बीच में यहाँ पर हम बीच वाला हम लोग को निकालना है तो कोशिश कीजिए, ये 6 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 3 है, यही चारों को कुछ ना कुछ करेंगे, गुना भाग घटाओ करके बीच वाला निकालना है। इसमें भी 5 7 9 2 को कुछ करेंगे, चाहे घटाओ गुना भाग कुछ करके हम लोग को 73 लाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। आप इसको 6 4 10 और 7 3 10, तो 10 10 20, 20 से 54 नहीं आएगा, जोड़ने से तो नहीं हुआ। तो इस तरफ से जोड़िए, 7 6 13 और 4 3 7,
इधर से भी नहीं हुआ, 1391 ऐसे भी नहीं होगा। तब अब इसको क्या करें, अब इसको इसके साथ रिलेट कीजिए, 7 छक 42 और 4 तिया 12। देखिए निकल गया, 6 गुना करिए 7 से, 6 गुना 7 बराबर हो जाएगा 42 और 4 गुना करिए 3 के साथ, 4 गुना 3 बराबर हो जाएगा 12। 42 और 12 54। आप यहाँ पर देखिए 2 है और 5 है, तो 5 गुना 2 करिए 10 हो जाएगा। 9 गुना 7 कीजिए तो 63 हो जाएगा। 9 गुना 7 63, जोड़ दीजिए 73। उसी प्रकार 4 गुना 2 या 2 गुना 6, 2 गुना 4 8 और 6 गुना 3, 6 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 18, यानी 18 8 26। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 26। देखते हैं 16वां प्रश्न। 4 सब्जियां सूचीबद्ध की गई है, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। प्याज है, भिंडी है, बंधा गोभी है, बैगन है। चारों सब्जी में कौन सा अलग है? देखिए भिंडी है, बंधा गोभी है, बैगन ये सब वृक्ष के ऊपर होता है, यानी जो पौधा होता है ना, यह पौधा मत बोलिए चूँकि यहाँ पर बंधा गोभी है ना, तो आप इसको ये चीज़ देखिए, ये ज़मीन के ऊपर होता है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर होता है। भिंडी भी, बैगन भी, बंधा गोभी भी, और प्याज जो है ये ज़मीन के अंदर होता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये असंगत है, ऑप्शन ए सही हो गया। देखते हैं 17वां प्रश्न। देखिए त्रिभुज वाला प्रश्न है, इसको काउंटिंग कीजिए, इसमें कितना प्रश्न है। अब तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत सारा प्रश्न इस तरह करा दिया गया है। सब सीरीज में हम एक त्रिभुज वाला प्रश्न डाल रहे हैं डेली पार्ट में, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, दिक्कत ना हो। अब इसको समझिए, ये ऊपर वाला भाग पहले इस तरह से है, ये हो गया। इसमें कितना है, इसमें आपका यहाँ से लिया है 1, यहाँ से लिया है 2 और बीच में एक ऐसे डाल दिया है, यही ना है, यही है। तो इस तरह में हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 3 7 2 9 1 10 सभी को जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ से 10 आ गया। उसी प्रकार का नीचे भी है, सेम है, जितना ऊपर है उसी प्रकार नीचे भी है, देखिए सेम है। तो यहाँ से भी आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी 10 आ गया, 10 और 10, तो 10 + 10 यहाँ कर देते हैं, 10 + 10 बराबर हो गया 20। 20 तो बन गया। अब ये नहीं कि 20 लगा देंगे ऑप्शन, नहीं। अब देखिए मिला के बनता है क्या, त्रिभुज में तो वही करना है, एक सिंगल निकाल के फिर मिला के बनाना है। तो 20 हो गया। अब यहाँ पर क्या किया जाए, देखिए अब ये वाला लाइन को निकाल दीजिए, ठीक है, ये वाला लाइन हटा दीजिए, ऐसे यहाँ से रहेगा और ऐसे इधर से रहेगा, ठीक है। और इसमें ये तो लाइन है, ये है, ये इस तरह से, ये इस तरह से है ना, तो यहाँ से भी एक त्रिभुज बनेगा। वो देखिए कैसे बनेगा, मिला के दोनों बोले थे ना, मिला के बनाना है। एक लाइन यहाँ आ गया, एक लाइन यहाँ आ गया, देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, बीच वाला लाइन से एक हो गया ना। बीच वाला लाइन का कोई ज़रूरत नहीं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, अब मिला के हम लोग बना रहे हैं। एक यहाँ से बन गया, सॉरी ठीक ठाक करते हैं इसको, बहुत पतला लाइन है, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से ये आ गया, ये हो गया सीधा है, एक ठो ये हो गया, एक ठो ई भी हो जाएगा, ये 2 इधर से हो गया, और फिर इधर से देखिए यहाँ आइए, यहाँ आइए, एक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ आइए, यानी कितना हो गया, 1 2 3 4 गो हो गया। तो 20 + 4 कर दीजिए तो 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24। देखते हैं 18वां प्रश्न। नीचे एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, एक ई पासा है, एक ई वाला पासा है, 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। करे जब 6 बिंदु नीचे की सतह पर होंगे तो ऊपर के सतह पर कितने बिंदु होंगे। इनका कहने का मतलब है कि अगर नीचे की सतह पर 6 बिंदु है तो ऊपर कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी। अगर 6 आपको सामने पे दिख रहा है
तो इसके बगल में 2 है तो 2 विपरीत कभी नहीं होगा, क्योंकि विपरीत जो होगा वो बगल में नहीं रहता है। 2 बगल में नहीं होगा, 1 भी बगल में नहीं होगा। जो विपरीत रहता है वो बगल में नहीं दिख सकता है, कभी भी नहीं दिखेगा आपको। तो ये 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए। 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। अब यहाँ भी 6 है, अब इसके बगल में क्या है, 4 है, तो ये भी कभी नहीं विपरीत हो सकता है, सामने पे दिख रहा है तो बगल में, तो 4 भी हटा दीजिए। तो 4 तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो फिर ये 6 है, तो इसके बगल में देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 भी विपरीत नहीं हो सकता है, तो ये 3 भी कट गया। तो ऑप्शन ए बच गया, इसमें 5 हो गया। 6 का विपरीत करा है ना, 6 बिंदु के नीचे सतह पर होंगे तो ऊपर पर कितने बिंदु होंगे, तो 5 होंगे। ऑप्शन बी सही हो गया, क्योंकि ये सब साइड में है, इसके बगल में है तो विपरीत नहीं हो सकता। 4 3 2 1, तो काट दिए, 2 3 1, तो बच गया, ऑप्शन ए सही हो गया। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी देखिए इसी प्रकार का है, इससे भी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अलग अलग प्रकार का लिए हैं। कह रहा एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 2 बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। क्या कह रहा है, 2 बिंदु वाले के पृष्ठ के विपरीत में, यानी यह 2 है, इसके विपरीत पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए जब भी आपका कोई 2 पसा दिखे और उसमें कॉमन दिख जाए, देखिए यहाँ पर कॉमन 3 है, यहाँ पर भी 3 बिंदु है, 3 3 है। तो एक दिन आप लोग को पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर कॉमन लिख जाए तो यहाँ पर 3 बिंदु है, 3 बिंदु लिख दीजिए, यहाँ भी 3 बिंदु कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर भी 3 बिंदु कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर भी एक लाइन खींच दीजिए। अब देखिए ये 3 बिंदु था, यहाँ भी 3 बिंदु है, तो हम भी कर दिए 3 और 3। अब हम लोग को क्या करना है, अगर 2 पासे में समान दिखाई दे तो इस तरह करके घड़ी की दिशा में चलना है। अब यहाँ 3 के बाद घड़ी की दिशा में चलिए तो आपको कौन चीज़ कितना मिलेगा, क्या बिंदु वाला, 2 2 4 5 बिंदु वाला मिलेगा। तो यहाँ पर आप 5 बिंदु कर दीजिए, 4 एक बीच में 5 हो गया। इसमें घड़ी की दिशा में चलिए तो कितना बिंदु मिलेगा, 1 मिला हमको, घड़ी की दिशा में ऐसे आए तो यहाँ पर 1 कर दीजिए, ठीक है। अब फिर इसमें घड़ी की दिशा में जाइए, 1 छोड़ के इसको, तो यहाँ पर आपको देखिए कितना बिंदु मिला, 1 2 3 4 मिला, तो यहाँ पर आप 4 बिंदु कर दीजिए, 4 बिंदु हो गया। अब इसको फिर घड़ी की दिशा में जाइए तो यहाँ पर कितना बिंदु मिला आपको, 2 बिंदु मिला, तो यहाँ पर 2 बिंदु कर दिए। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 बिंदु वाले के पृष्ठ विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, ये तो 2 का विपरीत ये हो जाएगा 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सभी विपरीत हो जाएगा, 4 का हो गया 2, आपका यहाँ पर 5 है तो 5 का हो गया 1, तो इसका आंसर निकल गया 4 का विपरीत 2, यानी 2 का विपरीत 4, तो ऑप्शन सी सही हो गया। 2 फलक पर सेम अगर दिखाई दे डिजिट तो उसको इस तरह से बना लेना है, और उसके बाद घड़ी की दिशा में चलाना है। इसको ऐसे चला दिए, फिर वहाँ लिख दिए, फिर इसको ऐसे चला के नीचे लिख दिए, फिर इसको घड़ी की दिशा में यहाँ लाए तो ऊपर लिख दिए, फिर इसको घड़ी की दिशा में यहाँ लाए तो नीचे लिख दिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया 4। अब देखते हैं 20वां और लास्ट प्रश्न। दोस्तों चैनल को नया देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट क्वेश्चन है दिशा वाला। जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुँह किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। उसके बाद वह 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। जॉन से मिलने के लिए जेनी का न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को तो ये बता दिए हैं, इस तरफ पूर्व होता है, ऊपर आपका उत्तर होता है, इस तरफ पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है, जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुँह करके एक बिंदु पर खड़े हैं। तो ये बिंदु मान लीजिए, ये लोग का मुंह ऊपर है, उत्तर की ओर है। यहाँ पर कह रहा है ना, उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। तो उत्तर ऊपर है, तो यहाँ पर इस जगह है, ये लोग का बिंदु ऊपर मुंह है, यहाँ पर डायरेक्शन दे दिए। अब कह रहा है सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो पश्चिम देखिए कहाँ है, इधर है। तो यहाँ से पश्चिम चला, कितना, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला दिए। देखिए 15 मिनट दिया है,
आंसर में मिनट नहीं है तो इसको हम लोग कुछ नहीं करना है, ये सब के किलोमीटर में है, टाइप नहीं किए हैं उसके लिए सॉरी, ये सब किलोमीटर है, किलोमीटर है। तो मिनट से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, मिनट नहीं निकालना है, ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया जाता है कि 15 मिनट है 25 मिनट है। तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है। उसके बाद वह 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। अब आप यहाँ पर आप हैं तो आपको यहाँ से दक्षिण जाना है, तो दक्षिण देखिए नीचे तरफ है, यहाँ पर दिखा है ना नीचे की तरफ, तो आप यहाँ से नीचे की तरफ आ जाइए। कितना? 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर हो गया, ये वाला पूरा 3 हो गया, ये वाला पूरा 4 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। न्यूनतम दूरी कैसे निकलता है, यहाँ से आप यहाँ जाइएगा, कलर अलग लेते हैं, आप यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आइए, तो ये न्यूनतम दूरी नहीं ना होगा। न्यूनतम दूरी करने के लिए इस तरह करना पड़ेगा, इस तरह देखिए हो गया, ये न्यूनतम दूरी हो गया, यानी कि यहाँ पर अब कर्ण निकलेगा, लंबाधार कर्ण। तो ये कितना है? 3 किलोमीटर है, नीचे बीच में लिखे हैं तो ऊपर 3 हो गया और इधर 4 है। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया आपका ट्रिपलेट वाला, कौन वाला? 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5। ट्रिपलेट याद है तो इसका आंसर 5 हो गया। नहीं याद है तो फिर वही कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वही कीजिए, आप यहाँ पर 4 है और 3 है, दिया हुआ तो यही ना, 4 और 3 5, तो हम आंसर निकाले ट्रिपलेट से 3 4 5 करके। तो आप लोग स्क्वायर कीजिए जिसको याद नहीं है, और 4 का स्क्वायर कीजिए प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 का आप अंडर रूट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5। तो वही यहाँ पर 5 है। ट्रिपलेट याद है तो इतने करने का झमेला ही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।